Hello student, welcome to our online classes. Today we will study SST subject. Now we start chapter 2 agriculture. हम आज SST सब्जेक्ट पढ़ेंगे और हम SST सब्जेक्ट में सेकेंड चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। हम चैप्टर रीड कर रहे थे, नए चैप्टर का लास्ट पेज बचा है जिसको हमको रीड करना है। स्टार्ट करते हैं। केटल एंड एनिमल रेयरिंग, मवेशी और पशुपालन। हमने पहले सभी प्लांट्स पौधों के बारे में पढ़ा, फसल के बारे में पढ़ा, खेती कैसे करते हैं वो सब पढ़ा। अब हम क्या पढ़ेंगे? पशुपालन। हमारे देश में पशुपालन होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। People in India also raise animals such as cow, bulls and other animals like sheep, goat, camel and duck to earn money side by side with the farming in order to earn more money. भारत में जो है पशु पालन होता है और यहाँ पर गाय, भैंस और अदर जैसे भेड़, बकरी, ऊँट, मुर्गी, बतख आदि को पालन होता है, जिससे वो खेती के साथ साथ किसान और अधिक पैसा कमा सके। इसलिए वह क्या करता है? पशुपालन भी करता है। सम एनिमल्स आर यूज्ड टू प्लाउट द एग्रीकल्चर लैंड और टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल्स। कुछ जानवर इसका उपयोग कृषि भूमि को जोतने के लिए और कुएं से पानी खींचने के लिए उनका प्रयोग किया जाता है। दिस काइंड ऑफ फार्मिंग इज नाउ एज अ एनिमल। इस तरह की जो खेती है वो पशुपालन और पशुधन के लिए की जाती है, उसके रूप में जानी जाती है। द काइंड ऑफ फार्मिंग इज नाउ एज एनिमल हस्बेंड्री एंड लाइव स्टॉक रियरिंग। पशुपालन और पशुधन के लिए जानी जाती है। काउस, बफेलो एंड बुलॉक्स आर कलेक्टिव रेफर टू एज अ कैटल। भैंस, बैल और गाय का जो सामूहिक रूप से इनका जो पालन जो सामूहिक रूप से होते हैं, जैसे गाय, भैंस और बैल, इनको सामूहिक रूप से हम क्या कहते हैं? मवेशी कहते हैं। क्या बोलेंगे? गाय, भैंस और बैल को सामूहिक रूप से हम बोलेंगे मवेशी। When cattle is reared for milk and milk-based products such as curd, cheese, butter and ghee, it is called dairy farming. और जब इन मवेशियों से दूध मिलता है और दूध से बनी हुई बहुत सारी चीज़ें जैसे दही, पनीर, मक्खन, घी के लिए जब इन्हें पाला जाता है तो वह क्या कहलाता है? डेयरी फार्मिंग कहलाता है। दिस एनिमल इज ऑल्सो हेल्पफुल इन ट्रांसपोर्टिंग पीपल एंड ऑब्जेक्ट स्पेशली इज रूरल इंडिया। बहुत सारे जानवर जो हैं परिवहन के लिए उपयोग में लाते हैं, बहुत सहायता करते हैं परिवहन के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। और ख़ास तौर पर ये कहाँ पे होता है? ग्रामीण भारत में। जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में पहले जब यातायात नहीं होता है था तब लोग बैलगाड़ी से जाते थे। इससे भी पशुओं द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। तो परिवहन के लिए, सामान पहुंचाने के लिए जो पशु हैं बहुत ही सहायता करते थे। एनिमल एक्स्ट्रा लाइक काउ, डक आर यूज एज मैर इन एग्रीकल्चर। गाय के गोबर से और पशु मल का उपयोग करके कृषि खाद बनाकर उसका प्रयोग हम काय में करते हैं? खेतों में करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस द बायोगैस। और इसका उपयोग जो गोबर है उसका उपयोग बायोगैस के लिए भी किया जाता है। शीप एंड गोट आर यूजफुल फार्म एनिमल एज वेल एज। भेड़ और बकरी जो भी हैं वो भी क्या है? बहुत उपयोगी पशु हैं, कृषि पशु हैं एक तरह से। दे गिव अस मीट एंड मिल्क, जो कि हमें दूध और मांस प्रदान करते हैं। एंड शीप गिव अस वूल, और जो भेड़ है उससे हमको क्या मिलता है? ऊन मिलता है। ये तो आप सभी को पता है।
वी गेट मीट एंड एग्स फ्रॉम डक्स एंड हैन। बतख और जो मुर्गे हैं उससे हमको क्या मिलता है, मुर्गी और मुर्गा जो भी होता है उससे हमको मांस और मुर्गी से मांस और अंडे मिलते हैं। बतख भी अंडे देती हैं। एट प्लेसेस बी आर राइज फॉर हनी। और जो मधुमक्खी होती हैं, बहुत सारी प्लेसों पे मधुमक्खी होती हैं, तो मधुमक्खी से हमको क्या मिलता है, हनी मिलता है, शहद मिलता है। दिस आर कॉल्ड एप्रेराइज। तो इसको क्या बोलते हैं, वानर कहते हैं। फिशिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन इन द कोस्टल एरिया। तटीय क्षेत्रों का जो प्रमुख व्यवसाय है वो मत्स्य पालन है। इन द डेजर्ट एरिया कैमल्स आर डोमेस्टिक फॉर पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड मिल्क। डेजर्ट जहाँ पे रेतीली जगह होती है, जैसे रेगिस्तान में जो पशु है वो पालतू पशु है। ऊँट क्या है, पालतू पशु, जिससे ट्रांसपोर्ट सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, परिवहन के रूप में, और दूध के लिए ये सहायक है। इन द हिली एरिया याक गिव मिल्क एंड दे ऑल्सो कैरी लॉट ऑफ लोड। और जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ पे याक का प्रयोग किया जाता है। याक नाम का एक पशु होता है जो कि आपने देखा भी होगा, उसका उपयोग किया जाता है जिससे उस दूध मिलता है और वह बहुत अधिक बाहर को लेकर चढ़ सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है। मोल्स आर ऑल्सो यूज्ड ओवर हियर। द स्किन ऑफ डीड फ्रॉम एनिमल आर ऑल्सो यूजफुल इन मेकिंग लेदर गुड। और जो पशु जब मर जाते हैं तो उनकी चमड़ी का प्रयोग करके बहुत सारे चमड़े के सामान बनाए जाते हैं। Among all countries of the world, India has the largest number of cattle. विश्व है उसमें इंडिया जो है जहाँ पर सबसे अधिक संख्या में मवेशियों का पालन होता है। This day the government is taking a lot of steps to make sure that the cattle receive good medicine and healthy food. सरकार ने जो है पशुओं के लिए, मवेशियों के लिए आगे काम कर रही है, जिससे उनके लिए अलग अलग कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे उनको क्या हुआ, अच्छी दवाई मिल सके और उनको अच्छा भोजन मिले। A number of hospitals have also been started in order treat animal. The government has also introduced beats a cattle. गवर्नमेंट जो है उनके लिए अलग अलग स्टेप उठा रही है। सरकार ने मवेशियों की अलग अलग नस्लों के बारे में भी बताया है। दिस हैज़ ऑल्सो इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन इंडिया। इससे भारत में दूध के उत्पादन भी बढ़ गया है। आपका चैप्टर यहाँ पे जो सेकंड चैप्टर एग्रीकल्चर, जो हम आपकी बुक का चैप्टर स्टार्ट किया था, वो ख़त्म हो गया है, फिनिश हो गया है, कंप्लीट हो गया है। आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है। मैंने यहाँ पे आपको एक एक पॉइंट को अच्छे से समझाया है कि कृषि में क्या क्या होता है, ये सब मैंने आपको पूरा डिटेल में पढ़ा है। तो आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बुक एक्टिविटी और क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।